एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार किसी न किसी कारण उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन बहुत तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है कि आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है, एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर देखिएगा मैं कैसे अन्न के भंडार भर देता हूँ। परमात्मा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं बीच में कोई दखल नहीं दूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए थी तब धूप मिली, जब पानी चाहिए था तब पानी मिला। उसने तेज धूप, ओले, बाढ़ और आंधी किसी को भी आने नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ती गई और किसान की खुशी भी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब परमात्मा को पता चलेगा कि खेती कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस से हमें परेशान करते रहे। फसल काटने का समय आया। किसान बड़े गर्व से खेत में गया, लेकिन जैसे ही उसने फसल काटनी शुरू की, वह छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थीं। किसान दुखी होकर बोला, प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप में तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। उन्हें किसी भी चुनौती का अनुभव नहीं कराया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से खड़ा रहता है। वह अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करता है, और यही संघर्ष उसे शक्ति, ऊर्जा और जीवन देता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी से पिटना पड़ता है, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा निकलती है जो उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जीवन में भी यदि संघर्ष और चुनौतियां न हों, तो इंसान खोखला रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो इंसान रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर जीवन में प्रतिभाशाली और सफल बनना है, तो संघर्षों और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, वरना हम भी उन खोखले पौधों की तरह रह जाएंगे, जिनमें कोई सार नहीं होता।